हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th का हिंदी पद और ये है चैप्टर 2। ठीक है, ये है चैप्टर 2। चैप्टर 1 आप लोग को पढ़ा चुके थे, तो थोड़ा सा कवि के बारे में भी जान लेते हैं। कवि का नाम है सूरदास जी। इनका जन्म हुआ था 1478 में अनुमानित, यानी कि किसी को पता नहीं है कि इनका जन्म 1478 में ही हुआ था, अनुमान लगा के बताया गया है। निधन हुआ था 1583 में और इनका जन्म स्थान है सीही नामक ग्राम में, यानी कि दिल्ली के आसपास में कोई सीही नामक गांव था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी जो अभिरुचि है, इनकी अभिरुचि बहुत ज़्यादा पर्यटन यानी कि घूमने फिरने में होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सत्संग में इनकी अभिरुचि ज़्यादा थी और इनको कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा पसंद था और ये वैराग्य भी धारण किया करते थे। इनके दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, और इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें बताई गई है कि सूरदास जी जो थे वे जन्म से ही अंधे थे या बड़े होने पे इनकी आंखें गई, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। तो चलिए दोस्तों, ये जो इनका कविता है, पद है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए कि सूरदास जी का जो ये पद पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये 2 भागों में बटा हुआ है। तो हम लोग पहले पहले पद को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, इनका ये रहा पहला पद। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो इनका पहला पद लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है। सूरदास जी ने लिखा है और ये सूर सागर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सूर सागर से। सूरदास जी की ही एक रचना है जिसका नाम है सूर सागर, और उसी से ये भाग, ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो पहला पद है, इसमें वात्सल्य रस का व्याख्या किया गया है। वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है दोस्तों? वात्सल्य रस का मतलब होता है कि अपने बेटे के प्रति माता पिता का प्रेम स्नेह को हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो इसमें माँ का अपने बेटे के प्रति जो वात्सल्य रस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। रस भी अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस और भी बहुत सारे रस होते हैं। तो हम लोग वात्सल्य रस के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा क्या कहती हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। माँ यशोदा ब्रजराज यहाँ किसको कह रही हैं? श्री कृष्ण को कह रही है कि हे कृष्ण, हे कुंवर, आप जागिए, कवल कुसुम फूले। यानी कि कुसुम का मतलब जानते हैं आप लोग, फूल होता है, और कवल का मतलब होता है कमल के फूल को हम लोग कवल कहते हैं। कहते हैं कि कुछ कमल का जो फूल है वो खिल चुका है, हे कुंवर आप जागिए। आगे कहती हैं कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। कुमुद का फूल जो होता है, एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि कुमुद का जो फूल होता है वो कमल के तरह ही होता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या होती है कि वो रात को ही खिलता है और सुबह होते होते ही वो संकुचित हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। ठीक है, तो कह रही हैं कि कुमुद का जो फूल है वो संकुचित हो गए हैं और भौरे जो हैं वो लताओं पे मंडराने लगे हैं। हे ब्रजराज जागिए। यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, कहती हैं कि हे कुंवर, हे ब्रजराज, हे कृष्ण, आप जागिए। कमल का फूल क्या है? वो खिल चुका है और कुमुद का फूल क्या है? संकुचित हो गया है, यानी कि अपने अस्तित्व को ख़त्म करके वो क्या हो गया है? संकुचित हो गया है। और भौरे जो है वो लताओं पे क्या करने लगे हैं? मंडराने लगे हैं। आगे क्या कहती हैं माँ यशोदा? कहती हैं कि तमचुर खगरोड़ सुनहूँ बोलत बनराई। तमचुर का मतलब जान लीजिए आप लोग, तमचुर का मतलब होता है मुर्गा, और खगमिस तो जानते हैं पक्षी होता है। तो कहती हैं कि मुर्गे जो हैं वो क्या करने लगे हैं? आवाज़ें देने लगी है और पक्षियाँ चहचहाने लगी हैं। सुनिए उनके आवाज़ों को, बोलत बनराई। वो कहाँ बोल रहे हैं? वो वृक्षों पे बोल रहे हैं। जो पक्षियाँ हैं वो कहाँ बोल रहे हैं? वृक्ष पे बोल रहे हैं। रंभाती गो खरिकाने में बछरा हितधाई। रंभाने का मतलब क्या होता है? जैसे गाय को जब दूध दूहने का समय होगा या खाने का या भूख लगेगा उसको, तो वो रंभाने लगता है, यानी कि बोलने लगता है, संकेत देने लगता है कि मुझे भूख लगी है।
तो वहीं कहते हैं कि रंभाती गो खरकानी में बछड़ा हितधाई, गाय भी हैं वो अपने बछड़े के पास जाने के लिए रंभाने लगी है, बोलने लगी है, हे ब्रजराज कुंवर आप जागिए। एक बार और इसे समझ लीजिए। कहते हैं कि जो मुर्गे हैं वो आवाज़ देने लगे हैं और जो पक्षियां हैं वो पेड़ पौधे पर चहचहाने लगी है, गाय अपने बछड़े के पास जाने के लिए बेताब हो रही है, हे ब्रज के राजकुंवर आप जागिए। ये कौन कह रही है? माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही हैं। ठीक है, आगे देखिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। कहती हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश, यानी कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाशित हो गया है और चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो रहा है, यानी कि समाप्त हो रहा है। चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो गया है, सूर्य ने अपना प्रकाश फैला दिया है। गावत नर नारी, यानी कि नर नारियां जो हैं वो मंदिर में क्या कर रहे हैं? गीत गाने लगे हैं, कीर्तन करने लगे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। हे, अंबुज मीन्स क्या होता है? कमल धारण करना। अंबुज करधारी का मतलब होता है कमल धारण करना। हे कमल को धारण करने वाले अंबुज करधारी, अब सुबह हो गई है आप उठो। यहाँ पे माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाते हुए अलग अलग पशु पक्षियों को और फूलों का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण को बहुत ही प्यार से जगा रही है। यहाँ पे उनका वात्सल्य रस उमड़ कर आता है। तो आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आई होंगी। अगला पद अगले वीडियो में। थैंक